ग्वारीघाट थाना अंतर्गत अवधपुरी कॉलोनी में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक युवती पर उसकी ही सहेली ने एसिड फेंक दिया। पीड़िता श्रद्धा दास को उसकी सहेली इशिता साहू ने घर के बाहर बुलाया और गेट के पास अचानक उस पर एसिड फेंक दिया। ये दर्दनाक घटना गत दिवस शाम करीब 7:30 बजे की है। घटना के बाद श्रद्धा की मां ने तत्काल उसे रानीताल स्थित एमएच अस्पताल पहुंचाया, जहां वो बर्न वार्ड में भर्ती है। डॉक्टरों के अनुसार श्रद्धा करीब 45 से 50% तक झुलस चुकी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मामले की जानकारी मिलते ही ग्वारीघाट पुलिस पर मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर यह व्यक्तिगत रंजिश का मामला बताया जा रहा है। पुलिस इशिता साहू की तलाश में जुटी हुई है। 1 महीने से उसका बात नहीं थी, मोबाइल उसका ब्लॉक कर दिया था उसको। फिर उसका मामी एक दिन फ़ोन किया था कि तुम इसी का साथ बात क्यों नहीं करते हो, तुम बात करो, उसका अच्छा लगेगा, तुम्हारा कमी महसूस कर रहा है। तो वो बोला, स्वतः बोला, जा देखो आंटी, मेरा एक जॉब में घुसी हूँ और फिर मेरा सामने एग्ज़ाम है, मैं नहीं बात कर सकती, मैं टाइम नहीं दे सकती और मेरा माँ पसंद नहीं करती। तो बोला ठीक है। उसके बाद क्या बात हुई पता नहीं, मेरे को इतना ही बोला। फिर कल अचानक आया 7:30 से 7:45 के बीच में आया। गेट में आवाज़ लगा रहे बहुत देर से। वो जाली का दरवाजा से अंदर से ही वो बात कर रहा है जे मेरा कल एग्ज़ाम है इसी का, तुम आज घर जाओ, मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरा मम्मी अभी चिल्लाएगी। मैं बहुत जोर से चिल्लाती हूँ उसको, तो बोलते मम्मी चिल्लाएगी, तुम घर जाओ, कल आओ ना सोता दीदी, आओ ना सोता दीदी, हमें किचन में चाय बना रहे। फिर उसका पापा बोलता है कि तुम ठीक है, तुम चाय छान के जाओ। तो बोलता है 2 मिनट का इसी का बुला रहा है, देखती हूँ क्या बोलती है, मैं आके चाय छान रही। फिर इतना देर से मैं किचन से घूम के मैं आ रही जो उसको घर लेके आऊँगी करके, मेरे को पता है वो निकली गई थी, 1 घंटा कर देगी घूमते घूमते। तो मैं इसी का कारण उसका पीछे ही जा रहा था और वो चिल्ला के आ रहा है, मम्मी कल मेरा गेट का सामने अंधेरा भी था, लाइट पोस्ट भी नहीं था। फिर बोलते मम्मी इसी का मेरे को एसिड डाल दिया, उसका पीछे था, उसका मामी भी था, मैं देखा नहीं, उसका हाथ में एसिड है बस। मैं बाथरूम में लेके गया, उसका नहाया, फिर डॉक्टर के पास लेके आया। आपकी बेटी का नाम क्या है? श्रद्धा दास। अभी कहाँ पर एडमिट है वो? अभी हॉस्पिटल का नाम मैं भूल गई। MIS। अच्छा, आपका एड्रेस क्या है, पता क्या है आपका? अवधपुरी कॉलोनी, ग्वारीघाट रोड, 104 नंबर। और जिसने एसिड हैगा तो उसका हमारा नाम? कॉलोनी में ही है। हाँ, उसका नाम इशिता साहू। आपकी बेटी की वो मित्र थी, काफी पुरानी मित्र है ना? अरे छोटा जब हाँ, हम लोग आया, छोटा 2013 में हम लोग इधर शिफ्ट हुआ था। एसिड डाला है कि मिट्टी तेल डाला है? नहीं, एसिड पूरा बदबू, पूरा अभी मेरा घर में भी बदबूदार। उसका पूरा नंगा हो गया था, पूरा कपड़ा गल गया था उसका, कोई कपड़ा सामने का थे ही नहीं उड़ने का। मैं बाथरूम में लेके जाके उसको पानी सिर्फ डाला। कारण मेरे को लग रहा है उसका नौकरी फोकरी मिल रहा है, वो जलन हो रहा है, उसका सौदा को जो मांगता है उसका पापा दे देता है, उसको वो नहीं मिलता। वो उसको मैं सुनी थी जो सौदा आईफोन खरीदा, उसको भी आईफोन चाहिए। मैं तब से बोलती बेटा। अच्छा, ये कितने महीनों से मतलब उससे अलग रही, मिल नहीं रही थी? 1 साल से उसको छोड़ ही दिया था। अच्छा। वो भी काम में बिजी है, ये भी काम से बिजी है। अभी 2 महीने से वो ज्यादा परेशानी कर रहे थे, शाम को फोन कर रहे थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योत्सना दास। आप कौन हैंगे? माँ। गढ़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मेडिकल पिशन हरी की मड़िया स्थित पेट्रोल पंप पर शनिवार को समय हड़कंप मच गया, जब वहां बने डीजल टैंक में अचानक आग लग गई। आग लगते ही पंप परिसर में अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते आग ने बड़ा रूप लेना शुरू कर दिया। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए पेट्रोल पंप कर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश की और कुछ हद तक आग की तीव्रता को नियंत्रित करने में सफल भी रहे। समय रहते इस घटना की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई है। दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर पूरी तरह से काबू पाने में जुट गई है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। शुरुआती तौर पर आग लगने के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया। ये जांच का विषय है कि आग तकनीकी खामी से लगी है या किसी शरारती तत्व की साजिश थी। आगामी मोहर्रम पर्व को ध्यान में रखते हुए जबलपुर पुलिस ने शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों में सुरक्षा का भाव पैदा करने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व सीएसपी आशीष जैन ने किया। सीएसपी जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि फ्लैग मार्च विशेष रूप से शहर के संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरा। इसका मुख्य उद्देश्य अपराधी तत्वों में पुलिस का भय उत्पन्न करना और
आम नागरिकों को भयमुक्त माहौल प्रदान करना है ताकि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अशांति या अव्यवस्था न हो। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको विदित है कि अभी 2 दिन पहले से मुहर्रम का त्यौहार शुरू हो चुका है, जिसके मद्देनज़र पूरे जबलपुर क्षेत्र में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके मद्देनज़र एडिशनल एसपी श्री आनंद कलादगी सर के नेतृत्व में सभी सीएसपी साहिबान और सभी टीआई साहिबान के साथ जो क्षेत्र के जबलपुर ज़िले के संवेदनशील क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में आज पुलिस गाड़ियों के माध्यम से, चूँकि बारिश का मौसम है इसलिए गाड़ियों के माध्यम से फ्लैग मार्च करके जो है गुंडे बदमाश और असामाजिक तत्वों के बीच में जो है एक भय का माहौल पैदा करके और त्यौहार जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इस हेतु हमने ये फ्लैग मार्च का आयोजन किया है। यह फ्लैग मार्च कहाँ से कहाँ तक निकाला जाएगा? जी बिल्कुल, यह फ्लैग मार्च अभी यहाँ कंट्रोल रूम से शुरू होकर के आपका पेंटी नाका पर ख़त्म होगा। इसके बीच ये गढ़ा होके, संजीवनी नगर होके और गोहलपुर आदि क्षेत्रों में होके, हनुमानता आदि क्षेत्रों में होके समाप्त होगा। शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है संबंधित एसडीओपी को अपने टीआई साहिबान के साथ और पुलिस स्टाफ के साथ जो है फ्लैग मार्च करने की हिदायत दी गई है ताकि पूरे जबलपुर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में यह त्यौहार शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। विवादों में घिरे जॉय स्कूल के संचालक अखिलेश मेनन को अब धर्म परिवर्तन और बहू को प्रताड़ित करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। सेना में कैप्टन पद पर रह चुकी बहू आकांक्षा अरोड़ा ने महिला थाने में ससुर, सास और पति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। जबलपुर के महिला थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है। पूर्व सैन्य अधिकारी आकांक्षा अरोड़ा ने अपनी शिकायत में कहा है कि ससुर अखिलेश मेनन, सास और पति ने विवाह से पहले धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला और विवाह के बाद नौकरी छुड़वाकर उसे घर से निकाल दिया। महिला थाना प्रभारी भुवनेश्वरी चौहान के अनुसार पीड़िता का कहना है कि अब उस पर एफआईआर वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। फिलहाल आकांक्षा अपने पिता के घर पर रह रही है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अखिलेश मेनन, उसकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ धर्म परिवर्तन कानून और महिला उत्पीड़न की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कल महिला थाने में प्रार्थिया ने एक एप्लीकेशन दिया है जिसमें अखिलेश मेनन और उनके फैमिली के खिलाफ जबरन धर्मांतरण कर शादी कर और धमकी देकर लगातार परेशान करने के संबंध में शिकायत किया था, जिसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जाएगी। किस तरह से? ये अभी विवेचना का पार्ट है। इसमें अभी एफआईआर दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार कर पेश किया।